नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। गर्मी का प्रकोप। पांवटा साहिब के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 15 जून को रहेंगे बंद। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब उपमंडल में भीषण गर्मी के दृष्टिगत प्रशासन ने सभी सार्वजनिक व निजी विद्यालयों सहित प्ले स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को 15 जून को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उपमंडल दंडाधिकारी गुंजीत सिंह चीमा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उपमंडल पांवटा साहिब के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में संचालित सभी सार्वजनिक व निजी विद्यालयों सहित प्ले स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को 15 जून को बंद रखा जाएगा। इन आदेशों की अनुपालना उपनिदेशक उच्च शिक्षा तथा उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सिरमौर द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। आदेशों में बताया कि असामान्य रूप से हीट वेव के रूप में जाने वाली स्थितियां देखी गई है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। उपमंडल पांवटा साहिब में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। इस उपमंडल के क्षेत्र अधिकार में भीषण गर्मी के कारण तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। इस प्रतिकूल और कठोर गर्म मौसम के कारण क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक व निजी विद्यालयों के छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण जनहित में 15 जून को सभी सरकारी व निजी स्कूलों सहित प्ले स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इस बार मार्केट में कम पहुंचेंगे सेब। पड़ रही सूखी की मार, अनुमान से कम होगा उत्पादन। हिमाचल के सेब पर सूखी की मार पड़ रही है। सेब में फूल आने और सेटिंग यानी कि फूल से फल बनने की प्रक्रिया के दौरान 3.15 करोड़ सेब पेटी के उत्पादन का अनुमान था। अप्रैल और मई में सूखे और सामान्य से कम वर्षा के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। अब सेब उत्पादन 2.40 करोड़ पेटी से कम होने का अनुमान है। बता दें कि एक पेटी में 20 किलोग्राम सेब होता है। मौसम की बेरुखी से लगातार दूसरे वर्ष उत्पादन प्रभावित हुआ है। राज्य में वर्ष 2023 में करीब 1.90 करोड़ पेटी का उत्पादन हुआ था, जबकि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 52,000 टन सी ग्रेड सेब की खरीद की गई। प्रदेश में बीते वर्ष सेब सीजन से पहले कम वर्षा और गर्मी के बाद वर्षा का क्रम जारी रहने से सेटिंग नहीं हो सकी। सुसाइड या हत्या। पुलिस थाने में दुष्कर्म के आरोपी ने निगला जहर, परिजनों ने मौत पर उठाए सवाल। महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोपित की सुंदरनगर थाना की हवालात में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौत का कारण जहरीला पदार्थ निकलना बताया जा रहा है। इस मामले की न्याय की जांच करवाई जा रही है। इसके अलावा सुंदरनगर थाना के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की बैठाई जाएगी। मृतक के स्वजन ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वीरवार सुबह हुई मौत के बावजूद शाम तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। सुंदरनगर पुलिस ने 32 वर्षीय बेअंत सिंह निवासी गांव बरोटा उपमंडल घुमारवी यानी कि बिलासपुर को बुधवार शाम को हिरासत में लिया था। हिमाचल के प्रवेश द्वार गरामोड़ा में लगे टोल टैक्स बैरियर पर जाम ने बढ़ाई परेशानी। लोगों ने शिफ्ट करने की उठाई मांग। किरतपुर मनाली 4 लेन पर हिमाचल के प्रवेश द्वार गरामोड़ा में स्थापित टोल बैरियर पर लगने वाला जाम लोगों के लिए नासूर बनता जा रहा है। पहले अक्सर लगने वाला ये जाम अब गर्मियों में स्थायी होता जा रहा है। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बढ़ते पर्यटक वाहनों के दबाव की वजह से इस स्थान पर प्रतिदिन लंबा जाम लग रहा है। इतना ही नहीं, इस टोल टैक्स बैरियर के निकट गरा हाई स्कूल भी पड़ता है। जाम की वजह से स्कूली बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पंचायत के लोगों का कहना है कि 4 लेन निर्माण के दौरान उन्होंने इस स्थान पर NHAI से फुटओवर ब्रिज की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया था। वाहन चालकों का भी कहना है कि चढ़ाई में लगाए गए टोल टैक्स बैरियर पर जाम के कारण उनके वाहनों के कलपुर्जे भी खराब हो रहे हैं। वाहन चालकों ने यह भी बताया कि इस टोल टैक्स वालों के पास उचित स्टाफ भी नहीं है, जिस कारण ये जाम कई किलोमीटर लंबा होता चला जाता है। उधर टोल कर्मचारियों का कहना है कि पर्यटक पंक्ति में अपना वाहन लगाने के बजाय गलत लेन से विपरीत दिशा में अपना वाहन जबरदस्ती घुसा देते हैं, जिससे जाम को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं री गांव के लोगों ने प्रशासन व NHAI से मांग की है कि उनकी इस समस्या को देखते हुए इस स्थान से इस टोल बैरियर को अन्य जगह शिफ्ट करके उन्हें राहत पहुंचाई जाए।
हिमाचल प्रदेश में महसूस हुए भूकंप के झटके रिक्टर पैमाने पर 3.0 मापी गई तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप 3.0 तीव्रता भूकंप आया। वहीं अभी तक किसी भी जानमाल की नुकसान और सूचना नहीं आई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप के झटके शुक्रवार की रात 3.39 को महसूस किए गए। भूकंप विज्ञानी इस तीव्रता के भूकंप को मामूली भूकंप मानते हैं, जिससे महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्षति होने की संभावना नहीं होती। 48,000 महिलाओं को 3 महीने के मिले 4500। हिमाचल में कांग्रेस सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहनाई योजना को अब पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही राज्य सरकार ने पहली तिमाही के 23 करोड़ जारी करने का निर्णय 2 दिन पहले लिया था। अब सभी 12 जिलों में करीब 48,000 पात्र महिलाओं को 3 महीने के 45 रुपए खाते में डाल दिए गए हैं। अकेले मंडी जिला में ही 3100 महिलाओं को अप्रैल में और जून माह की पेंशन ट्रांसफर हुई है। जून की पेंशन एडवांस में इसलिए ट्रांसफर की गई है क्योंकि सोमसा यानी एम्पावरमेंट ऑफ SC/ST माइनॉरिटीज एंड स्पेशली एबल्ड विभाग अपनी पेंशन क्वार्टर के हिसाब से जारी करता है। अब अगली तिमाही यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन एक साथ जारी की जाएगी। राज्य सरकार ने 16 मार्च 2024 तक आए आवेदनों में से 48,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहनाई योजना के तहत ये धनराशि देने के लिए 23 करोड़ का बजट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक 10 जिलों में भीषण लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 72 घंटों के दौरान शिमला सहित 10 जिलों में भीषण लू चलने की चेतावनी है। ऐसे में एडवाइजरी जारी कर लोगों को दिन में तेज धूप में निकलने से बचने व शीतल पेय पदार्थों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को चंबा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा व शिमला में आंधी व बिजली गिरने के संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। इसका असर वीरवार साय के समय देखने को मिला और शिमला सहित कांगड़ा जिले में तेज हवाओं के साथ कुछ देर के लिए बादल छाए। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है।